वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज यहाँ पे आपके लिए आने बाकी हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। आज हम इसके अंदर क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम इसके अंदर स्टार्ट करने वाले हैं पर्सनल इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में। ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर के अंदर हम सब कुछ डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा सारा कुछ। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर इज मोस्ट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन एब्सोल्यूट टर्म्स। जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसे प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एक्सटर्नल स्टिम्युलाई का और इंटरनल स्टिम्युलाई का। ठीक है, जो कि वर्क कर रहा होता है आपकी साइकोलॉजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, यानी कि वहां पे आपका कॉम्बिनेशन होता है बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल के बेसिस पे। ठीक है, इस तरीके से क्या है, आपकी अप्रोप्रिएट जो लर्निंग होती है, जो आपके मैनर होते हैं, वो दोनों का कॉम्बिनेशन के थ्रू होता है। तो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं कर्ट लेविन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंडक्ट किया है एक रिसर्च जिसके अंदर उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करी और उसके कॉजेस उन्होंने जानने की कोशिश करी। ठीक है, उन्होंने क्या पाया, जो इंसान होते हैं वो मोस्टली किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, बहुत जेनेटिक भी हो सकता है, वो इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, और जो इन्फ्लुएंस होता है वो किसके ऊपर होता है? उनके पैटर्न्स के ऊपर हम उनको देख सकते हैं। उनका जो बिहेवियर पैटर्न है वो कैसा है, हम उसके थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल के अंदर हम कह रहे हैं कि अगर हम कोई कार परचेज करते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, उस समय हम सेल ऑफ एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसके अंदर दोनों ही पार्टी क्या होती हैं, एग्री होती हैं। ठीक है, और उसी की जगह अगर कोई एम्प्लॉय जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, हम एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि कोई हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं, बट हमारे माइंड के अंदर हम एक जगह पे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है वो उसके हिसाब से बताऊं, तो जो इंडिविजुअल होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने एफर्ट्स लगाऊंगा, स्किल लगाऊंगा, एबिलिटी दूंगा, अपना पूरा टाइम में पूरी लॉयल्टी के साथ अपना काम करूंगा। ठीक है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कि उसको सही पे मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, टाइम टू टाइम जॉब सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे सकती हूँ, जैसे कि आप और मैं हैं। ठीक है, ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और इजीली समझ में आ सके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल को, चलिए मैं मान लेती हूँ कि मैं इंडिविजुअल हूँ और आप मेरे लिए क्या हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सारी क्या है, मेरे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अपने पूरे एफर्ट्स लगा रही हूँ जितनी अच्छी पीपीटी में प्रिपेयर कर सकती हूँ। मुझे पता है मेरी पीपीटी के अंदर पिक्चर्स मिसिंग होती हैं, थोड़ी बहुत जो है अट्रैक्टिवनेस नहीं होती है, लेकिन मैं अपने इस पीपीटी के अंदर जितना कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, जितनी क्वालिटी प्रोडक्ट आपको दे सकती हूँ, मैं उतना प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। जितनी मेरे अंदर स्किल्स हैं वो सारी की सारी अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। अपना टाइम जो मेरे पास मैं कुछ और काम में लगा सकती हूँ, वो टाइम मैं आप लोगों को डिवोट करती हूँ और अपनी पूरी लॉयल्टी के साथ आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट क्या है, एक लेसन लेकर आती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरी एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से क्या रहती है, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये रहती है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप क्या करें, एक छोटा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें जो भी आपके व्यूज़ हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब कोई और वीडियो बनाऊं तो मैं उसको और ज़्यादा इम्प्रूव वे में लेकर आ सकूं। और साथ ही साथ जो सब्सक्राइब बटन होता है उसके ऊपर आप प्रेस कर दें और दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो वो क्या है, वो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस मुझसे क्या है कि मैं अपना 100% आप लोगों को दूं, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आऊं। तो जब ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन तभी अच्छे से काम कर पाती है। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर कम रहती है, मुझे लगता है कि यार मैं अपना 100% दे रही हूँ लेकिन आप अपनी साइड से जो है मुझे जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक नहीं करते हैं, तो क्या होगा, कहीं पे भी अगर इनइक्वालिटी रह जाएगी, इम्बैलेंस रह जाएगा दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी के अंदर। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कहीं पे भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो क्या होगा
कि वहाँ पे जो चेंजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। उस केस में क्या होगा, आप फाइंड आउट करने लगेंगे कि कोई और यूट्यूबर मिल जाए, हम उसकी वीडियोस देख लेते हैं, शायद वहाँ से हमें ज़्यादा बेहतर क्या है कंटेंट मिल सकता है, वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाता भी है। तो आप क्या है कहीं और डिवोट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मेजर चैलेंजेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं वो सिर्फ इस साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करने के अंदर आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कौन कौन सी इसके अंदर जो हम बात कर रहे थे साइकोलॉजिकल जॉब फिट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की, जिसके अंदर हमें मैनेज करना होता है क्या, पर्सन जॉब फिट। अब पर्सन जॉब फिट क्या होता है, अब हम उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये एक तरीके का क्या है, इंडिविजुअल को अपने आप को प्रूफ करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन थ्योरी ईच एम्प्लॉय हैज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ नीड्स टू फुलफिल एंड अ सेट ऑफ जॉब रिलेटेड बिहेवियर एंड एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट। अब कोई भी पर्सन है उसके पास क्या है, एक स्पेसिफाइड स्किल्स होती हैं, हर पर्सन की अपनी अपनी स्किल्स होती हैं और हर पर्सन की अलग अलग नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और जो भी उनको काम दिया जाता है वो हर पर्सन का अलग होता है। अब हर एक पर्सन को एक जैसा काम तो हम नहीं देंगे ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर सभी एक जैसा काम करेंगे तो क्या होगा, हौच पौच शुरू हो जाएगी, कोई भी काम ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा, वो सोचेगा वो भी तो वही काम करता है, वो कर देगा मेरी जगह। तो इस वजह से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबके काम डिवाइडेड होते हैं, सबको पता होता है उनको कब क्या करना है, ठीक है। इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक कंप्लीट एडवांटेज ऑफ दोज बिहेवियर एंड एबिलिटीज एंड एग्जैक्टली फुलफिल द एम्प्लॉयज नीड। इट विल इट विल हैव अचीव्ड अ परफेक्ट जॉब फिट, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब कंपनी जो है उनकी पूरा एडवांटेज ले पाती है, उनको पता है कि किस पर्सन की कैसे बिहेवियर है, क्या क्या एबिलिटी है, जब वो उनको उसी परफेक्ट जॉब में उनको दे देती है, मतलब जो काम में वो अच्छे हैं वो काम उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पर्सन जॉब फिट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑफ कोर्स सच अ प्रिसाइज लेवल ऑफ person job fit is seldom achieved due to various reasons such as imperfect selection procedure, differences in individual skills, constant change in the needs and requirements of people and ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है पर्सन जॉब फिट सही ही हो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। काफ़ी सारे क्या है ले बैक्स भी आ जाते हैं, जैसे कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी स्किल होती है, तो वो उसको आप सही तरीके से जान पाएँ ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है? और जो पर्सन होता है वो कॉन्स्टेंटली क्या है चेंज करता रहता है, तो उसके हिसाब से हर हर बार तो उसकी जॉब चेंज नहीं कर सकते हो। Thus the behavior of individual and organization is the primary concern of management and it is essential that managers have an understanding of the factors influencing the behavior of the individual they manage। अब यहाँ पे हमारे मैनेजर्स हो जाते हैं, मैनेजमेंट टीम जो हमारी आती है, उनके पास सबसे बड़ा टास्क क्या आता है, वो यही होता है कि जो भी पर्सन के अंदर चेंजेस चल रहे हैं, ठीक है, जो भी उनका बिहेवियर है, जो भी उनकी एबिलिटी है, आप उनको ठीक तरीके से मैनेज कर सकें। अब हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिफरेंसेस की, ठीक है, जो नेचुरल डिफरेंसेस होते हैं हर एक इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। तो हर पर्सन का क्या है अपना एक एट्रीब्यूट होता है, अपना एक देखने का तरीका होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल डिफरेंस की। साइकोलॉजिकल डिफरेंस के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है हमारी पर्सनैलिटी। हर एक बंदे की पर्सनैलिटी अलग होती है, एटीट्यूड अलग होता है, ठीक है। ये पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, परसेप्शंस, मोटिवेशन, इन सब के बारे में भी मैं एक लेसन लेकर आने वाली हूँ। सो डोंट वरी कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है आपको। इन सभी से रिलेटेड एक नया लेसन आप लोगों के लिए जल्द ही आने वाला है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उस वाले कि आप नोटिफिकेशन मिस ना करें। बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल डिफरेंस। फिजिकल डिफरेंस के अंदर क्या है, हाइट। कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत नाटा है, नाटा यानी कि शॉर्ट है, ठीक है। किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, वो तो यार मुझे लगता है 180 किलो का होगा, क्यों, उसकी बॉडी शेप देख के, ठीक है। किसी की बॉडी शेप क्या है, बहुत स्लीक होते हैं, तो उसके अंदर लगता है यार इसमें तो 40 किलो वजन भी नहीं होगा, ठीक है। अपेयरेंस के बेसिस पे उन लोगों को जज किया जाता है, कॉम्प्लेक्शन फेयर है, ब्लैक है, कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं whenever an organization attempts to access for individual difference among its employee, it must consider the situation in which behavior occurs. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे वर्क कर रही है एम्प्लॉयज़ की, तो उसे साथ साथ उस सिचुएशन को भी स्टडी करना पड़ेगा जिस बिहेवियर के अंदर ये हमें स्टडी करने की ज़रूरत पड़ रही है. इंडिविजुअल हु आर सेटिस्फाइड इन वन context may prove to be dissatisfied in another context. अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी एक बात पे एग्री करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी बात पे भी एग्री करे, हो सकता है वो दूसरी बात पे क्या है डिसएग्री कर जाए. Assessing both individual differences and contribution in relation to inducement and context then is a major challenge for organization as they attempt to establish effective psychological contract with their employees and achieve optimal benefits and people and jobs. अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो अलग अलग इंडिविजुअल्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि हर एक की सोच को, जो आपकी परसेप्शंस हैं, जो आपके काम करने के तरीके हैं, उन सब की जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट मैंने भी आपको बताया कि मेरे को आपसे कुछ चाहिए तो आपको भी मुझसे कुछ चाहिए, तो वो दोनों की जो नीड्स हैं वो मैच करनी चाहिए, ठीक है, दोनों की फुलफिलमेंट होनी चाहिए एक दूसरे के साथ. तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे करती है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे क्रिएट होता है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस मेक द मैनेजर्स जॉब एंडलेसली चैलेंजिंग. जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि अगर कोई पर्सन है उसको नॉनवेज नहीं पसंद, लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो कोर नॉन वेजिटेरियन है, यानी कि वो नॉनवेज के अलावा कुछ खाता ही नहीं है, तो अगर लंच ब्रेक होगा तो वो आमने सामने बैठ के तो नहीं खाना खा सकते हैं, है ना. इसी तरीके से काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं हर एक इंडिविजुअल्स के बीच में, तो ये मैनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है उनको एक साथ काम करवाना. इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च, availability among workers is substantial at all level but increased dramatically with job complexity. Due to these reasons, growing workforce diversity compels managers to view individual differences in a fresh way. अब क्या है, अलग अलग टाइप के लोग होंगे, अलग अलग टाइप की वर्क कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है उनमें कहीं ना कहीं क्लैशेस भी आएंगे. उन क्लैशेस के दौरान क्या है, नए नए आइडियाज़ भी जनरेट होंगे. तो पहले के टाइम पे क्या था कि लोग बोलते थे नहीं यार, एक ही सेट ऑफ माइंड के हमें वर्कर्स चाहिए, एक ही सेट ऑफ माइंड से हम वर्क करेंगे. लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करें तो मैनेजर्स चाहते हैं कि वैल्यू डिफरेंसेस हों, यानी कि अलग अलग जगहों से वो लोग लेकर आएँ जिनके पास और नई-नई स्किल्स हों और उन लोगों को वो मैनेज करें, वो डाइवर्सिफ़िकेशन हो उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर और उस चीज़ को वो मैनेज करें. क्यों? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक तो जो हम बोलते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो यार इसी टाइप के लोग रहते हैं और कोई तो बंदा जा ही नहीं सकता. तो वो जो परसेप्शन है लोगों की वो चेंज हो और अलग-अलग लोगों होंगे तो नए-नए आइडियाज़ जनरेट होंगे, नए-नए जो है क्रिएटिविटी सामने आएगी, नए-नए इनोवेशंस हो पाएँगे, ठीक है? तो उससे क्या होगी, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को समझने की, वो भी कहीं न कहीं इंक्रीज़ होगी. तो फ्रेंड्स, आज का लेसन इतना ही था. आज का लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलने वाली हूँ अपने नेक्स्ट लेसन में. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग. थैंक यू सो मच.